होगा 2 दिन पहले करनी सेना के अध्यक्ष गोगामणि जी का गोली मार के दिन दहाड़े अच्छी सोसाइटी में जयपुर में हत्या हो जा रही है। ये सरकार, बीजेपी सरकार पे सवाल ये है, आप सभी को भी ये सवाल उठाना चाहिए लोगों के बीच कि भाई ये सरकार अभी तक यही नहीं तय कर पा रही मुख्यमंत्री किसको बनाना। इतना बड़ा राष्ट्र में आपके प्रदेश में इस तरीके से घटना हो गया है, लेकिन आप लोग आपस में लड़े जा रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री कौन बनेगा, डिप्टी सीएम कौन बनेगा। जनता आपका इंतजार कर रही है। गहलोत जी ने त्याग पत्र दे सौंप दिया है, तो स्वाभाविक है आप जब नौकरी में जाते हैं तो हम तो पहले दिन से अपने काम में लग जाते हैं। 3 तारीख को जनता इनको चुन के ला चुकी है, 4 दिन तक ये घूमे जा रहे हैं। आज नरेंद्र मोदी जी ने पूरे पार्लियामेंट मेंबर जो बीजेपी के हैं सबको बुला के अपना सम्मान समारोह जरूर करवा लिया, फूलमाला पहन लिया, क्योंकि 3 जुलाई से हमने सोनभद्र से इस प्रकार से एक इनिशिएटिव चालू किया कि ज्यादा नहीं 20, 25, 50, 100 लोगों से मुलाकात करेंगे और लेकिन हर जिले में जाएंगे और जितना हो सकता है राहुल गांधी जी से हमने सीखा है परिश्रम करना चाहिए। जो अपने हाथ में कम से कम उतना करे, कम से कम मन में एक रहेगा, रात को सोच सकेंगे कि भाई मोदी की जो देश को बर्बाद करने की जो जिस रास्ते पे बीजेपी सरकार चल रही है उसके खिलाफ हम कुछ तो कर रहे हैं। रात को नींद बढ़िया आ जाती है, इतना काम हो जाता है। एक छोटा सा प्रयास है। हम लोग ये सोच के थे जुलाई 3 को सोनभद्र जिले से, आज 158वां दिन है और 60वां जिला है गाजियाबाद। हर जिले में हम लोगों ने एक टीम बना ली है और हर जिले में हम लोगों को जो जिला अध्यक्ष थे, कांग्रेस के जो वरिष्ठ लोग थे, सबका समर्थन भी मिला और कई जिलों में तो बहुत बढ़िया मीटिंग भी हुई, अच्छी चर्चा भी हुई। चूंकि वहां पहले भी पता चल जाता था, लेकिन मेरा कार्यक्रम मथुरा का था इसलिए मैंने आपको बता नहीं पाया। अचानक से उसमें कुछ बदलाव आया तो यहाँ मुझे आना पड़ा। तो अब मकसद हम लोगों का ये है कि भाई छोटी छोटी सभा करके, गांव में चौपाल बिठा के, नुक्कड़ सभा करके, जो हो सके 5, 10, 20 आदमी से, क्योंकि हम लोगों के लिए तो प्रत्येक व्यक्ति का वोट इंपॉर्टेंट है। हमारे भारत के लोकतांत्रिक देश में एक ही हम लोग को अधिकार दिया गया है वोट करने का, और इस अधिकार को एक एक व्यक्ति का वोट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम तो सबसे इसी तरीके से बात करेंगे, चाहे लाख आदमी हो, करोड़ आदमी हो या एक व्यक्ति हो, उतना ही जोश और जुनून आपको हमारे में दिखेगा। हम लोग इसी तरीके से राहुल जी का जो टी शर्ट और ट्रैक पैंट वाला सिस्टम है वही लेके चलते हैं। कोई नेता वाला आपको भाव नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा मानना है और हमारे पिताजी दादाजी ने ये सिखाया है कि बेटा उत्तर प्रदेश में 35 साल से कांग्रेस नहीं है। अगर आप भी सोचो कि गाड़ी से नीचे उतरना नहीं है तो आपका नंबर नहीं आएगा, ना हमारे पार्टी का नंबर आएगा। तो हम लोग गांव में जाके लोगों के बीच में बैठते भी हैं, दलित भाइयों के वहां खाना खाते हैं, सब चीज करते हैं। तो ये एक थोड़ा लंबा खींच लिया मैंने, लेकिन ये आप लोगों को मैंने थोड़ा मेरा अनुभव बताया और आपके बीच किस लिए हूँ ये सब आपको थोड़ा साझा किया। 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 3 तारीख को रिजल्ट आ गया, आप सबको पता होगा। आज तेलंगाना में कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्री को भी जनता के सामने लेके आ गए। रेवंत रेड्डी जी वहां से आज शपथ समारोह था। लेकिन आप लोगों को ये समझना पड़ेगा और ये सवाल हमें ही लोगों के बीच लेके जाना है, क्योंकि ना हमारे पास टेलीविजन रह गया, ना मीडिया रह गया जो जनता हमारी बात को सुन सके। तो आज के दिन में सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये लड़ाई हमें ऐसी लड़नी है जो हम मान लीजिए कुछ लोग ही हमारे पास जीवित है और उसी लोगों को हम लोगों को जाके जनता को जीवित करना है। क्योंकि देखिए, अगर आप भाई साहब अगर इंपॉर्टेंट ना हो तो आप 1 मिनट माफी चाहूंगा, क्योंकि बड़ा सीरियस मैटर है। अगर हम लोग सुनेंगे भारत में है, अगर युवा ने ये शक्ति खो दी, ये समय खो दिया, तो उत्तर प्रदेश और भारत आगे नहीं बढ़ेगा। तो हम लोग के तो दिमाग में हमेशा वही रहता है, उसी को लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों को पता होगा 5 राज्य का चुनाव हुआ, तेलंगाना में हम लोगों ने सीएम दे दिया जनता के बीच, क्योंकि हम लोग का मानना है जितना जल्दी मुख्यमंत्री आएगा उतना जनता के बीच काम होगा। आप लोगों ने देखा राजस्थान में सरकार बदली, जैसा कि आप लोगों को पता है हर जगह हमारी लहर चल रही थी, कांग्रेस का ही लोग वोट देने का कह रहे थे, हर सर्वे वगैरह में हम आ रहे थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, वो खैर अलग बात है, उस पर नहीं जाते हैं। तो इनको शर्म आनी चाहिए और मेरा तो ये मानना है इनके लिए जनता कुछ नहीं है। वहां राजस्थान में आग लगा हुआ है, इतना बड़ा कांड हो गया है दिन दहाड़े। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ में जो पता है एनएसयूआई का हमारे एक लड़का था, बड़ा संघर्ष लड़का अभिषेक चौधरी, जोटवाड़ा विधानसभा से चुनाव लड़ा राजस्थान में, कुछ वोटों से जीत नहीं पाया, हार गया, लेकिन बड़ा संघर्ष व्यक्ति था। वहीं से राज्यवर्धन सिंह राठौड़ चुनाव जीत के आए। चुनाव के समय उन्होंने कहा कि नाश्ते में मैं गुंडे और लफंगों को और इन लोगों को खाता हूं। एक बड़ा वायरल उनका हुआ। उनके विधानसभा से ही 9 किलोमीटर के दूर में ये हत्या हुई है दिन दहाड़े। अभी तक वो नाश्ता, मुझे तो लग रहा है 4 दिन से नाश्ता ही नहीं कर रहे होंगे। इसका मतलब तो ये हुआ, बोलने के इनके पास सब है, बीजेपी के पास पूरी जनता में इन लोग घुमा देंगे, जनता का दिमाग घुमा देंगे कि भाई हाँ बीजेपी ही है। नेहरू जी के बारे में बता है और मैं आपको ये भी यकीन दिलाना चाह रहा हूं 27 में जब विधानसभा चुनाव आएगा तो हम जीत भी सकते हैं, नहीं तो 2nd नंबर की पार्टी तो अभी से हम बन चुके हैं। लोकल पार्टी को लोग हटा रहे हैं। अब हम सबको अपना जिम्मेदारी उठाना है। जो भी मनमुटाव है, जो भी ऊपर नीचे की बात है, उसको जाने दीजिए। हमारी लड़ाई
इस सरकार, इस झूठी सरकार से है, जो लगातार जनता के बीच में जाके झूठ फैलाने का प्रयास कर रही है कि नेहरू जी ने कुछ नहीं किया तो राहुल गांधी पप्पू है, सोने की चम्मच लेके पैदा हुआ है। सबसे बड़े पनौती तो ये निकल गए, जनता ने, उन्होंने पैसा खर्च करके राहुल गांधी जी को पप्पू बनाने का प्रयास किया, लेकिन वो पप्पू नहीं पा पाया। उन्होंने यात्रा के जरिए सब साबित कर दिया और पनौती बन के खुद नरेंद्र मोदी जी आ गए। राजस्थान में भी सरकार बनती, क्या हुआ आप सभी ने देख लिया। करणी सेना एक बहुत ही बड़ा, राजस्थान में ठाकुरों का, राजपूत समाज का बहुत बड़ा एक सेना है, बहुत ही बड़ा संगठन है, उनके अध्यक्ष को इस तरीके से कर दिया गया। आप सब जानते होंगे, एनसीआरबी का रिपोर्ट आया है कुछ समय पहले, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, पूरे देश में ये गवर्नमेंट का रिपोर्ट है। उन लोगों का कहना है कि हर घंटे 3 मर्डर, 3 हत्याएं भारत में आज के दिन में हो रही है। हर दिन 78 हत्याएं भारत में हो रही है। साल में 28,000 हत्याएं, ये लगातार हर साल बीजेपी की सरकार में, आप ग्राफ उठा के देख लीजिए, बढ़ रहा है। दलित भाइयों के साथ जो खराब व्यवहार किया जा रहा है, महिलाओं के साथ, पिछड़ों के साथ, सबके साथ लगातार इस तरीके से व्यवहार हो रहा है। ये लोग लगातार, मेन जो मुद्दा है, मुख्य मुद्दा है, मैं बार बार हर जिले में कहता हूं, जितना मैंने अनुभव किया, आप सभी से छोटा हूं, आप भी मुझे बताइएगा। हमारे जीवन में 3 मूलभूत सुविधाएं हैं। जब बच्चा होता है छोटा, उसको शिक्षा दे दो, युवा भाई लोग बैठे उसको रोजगार दे दो, बुजुर्ग भाई लोग बैठे हैं, बाबूजी बैठे हैं, उनको स्वास्थ्य और चिकित्सालय की सुविधा दे दो। शिक्षा, रोजगार और चिकित्सालय, ये 3 चीज हमारे जीवन में मुख्य चीज है, और तीनों चीजों को ये सरकार मारने का प्रयास कर रही है। शिक्षा पे 18% जीएसटी लगा रही है, 100 रुपए पे 18 रुपए सरकार अपने पॉकेट में डाल रही है आपसे लेके। रोजगार का आपको पता है क्या स्थिति है, और चिकित्सालय, स्वास्थ्य का जाके आप दवाई खरीदते ही होंगे, आपको पता है कितना महंगा हो रखा है, दवाई पे भी जीएसटी लगा रहे हैं लोग। तो इस प्रकार से सरकार चल रही है, लेकिन इनका मुद्दा वहीं आके रुक जाता है, मंदिर और मस्जिद। हमें ये पीछे खींचने का काम कर रहे हैं। 77 साल आजादी के हो गए हैं, और इस शर्म की बात है अगर हम इसमें एक सीरियस ना हो, एक सोचे ना, विचारे ना कि हम लोग का देश और हमारा भारत का भविष्य कहां जा रहा है, तो सोचने वाली बात है। और हम कितना भी नकार लें, कितना भी सोचे कि अपनी रोजी रोटी हमें कमाना है, घर परिवार चलाना है, लेकिन सरकार जब फैसला लेती है, आप सभी को भुगतना पड़ता है। हम सभी को, नोटबंद किया, आप सब लाइन में खड़े हुए नहीं हुए, गैस का महंगा दाम है, आप सब भरा रहे नहीं भरा रहे, ये सरकार ही तो दे रही है। सरकार को हम चुन के लाते हैं कि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको बेहतर तरीके से हम लोग के बीच लेके आए। लगातार, जैसा आपको पता है कि पेट्रोल का दाम महंगा हो गया है, डीजल का दाम महंगा हो गया है। सिर्फ आपके बाइक और गाड़ी के लिए महंगा नहीं होता है, आपके घर में एक सामान पहुंचता है उसके लिए महंगा होता है, क्योंकि वो ट्रक के जरिए, ट्रांसपोर्ट के जरिए आता है। जब किसान, मैं इधर घूमा पश्चिमी प्रदेश में, आपके प्रदेश में, यहाँ गन्ने की खेती बहुत होती है। मुझे बताया गया किसान द्वारा, कठौली मिल है मुजफ्फरनगर में, सबसे बड़ा एशिया का मिल है, हमारी टीम वहां सब गई थी। हम लोगों ने पाया, वहां सबने बताया कि बाबूजी 1 बीघा में हम लोगों को 10 बार पानी देना पड़ता है। मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं, आप मुझे बताना। गन्ने की खेती में 700 रुपए में वो 1 बीघा बो सकते थे, अब उनको वही 1 बीघा के लिए 1200-1300 रुपए, 1400 रुपए देना पड़ रहा है। डीजल का दाम बढ़ गया है, तो डीजल का दाम बढ़ने से किसान का जो बेचने का जो आय है, जो लागत है, वो 700 रुपया भर बीघे पे महंगा पड़ रहा है उसको, और 350 रुपए प्रति क्विंटल। ये 5 सालों से गन्ने का रेट रखे, 1 रुपया तो गन्ने का रेट पे बढ़ा ही नहीं है। तो ये सब मारामारी हम सब पे होता है। तो सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि हम सबको इस सरकार को हटाना है। इस सरकार को हटाने के लिए लोगों को जगाना पड़ेगा। लोग मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, हमें उन्हें करने देना है, ठीक है, लेकिन उनको यही बोलना है कि 24 में भाई आप सब एक बार खाली वोट दीजिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के, और उसके बाद आप देखिए आपके बच्चों का भविष्य क्या होता है, देश का और प्रदेश का भविष्य और जिले का भविष्य क्या होता है।